हेलो हेलो हेलो। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी शिनचैन के स्पिन ऑफ सीरीज़ के सीज़न 4 का एपिसोड नंबर 2। तो अगर आपने इससे पहले एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसी लड़की को देखते हैं जो शिनचैन के लिए खाना लेकर जा रही थी। वो उनको शांति से खाना खाने को कहती है और पिछली बार के लिए थैंक्स भी बोलती है। शिनचैन बताता है कि उसकी मॉम भाग गई है, उसके मॉम और डैड का झगड़ा हो गया था। एक्चुअल में बात वही थी जो हम बाकी के एपिसोड्स में देखते हैं, यानी कि उसकी मॉम ने उसके डैड को ताना मार दिया कि आपकी सैलरी से घर नहीं चल पाता, जिस पे उसके डैड ने मित्सी को हमेशा सोती रहने वाली आलसी बुढ़िया बोल दिया। फिर हिरोशी मित्सी को याद करते हुए रोने लगता है और हिमावारी को भी याद करने लगता है। लड़की कहती है कि मैंने सुना है मॉन्स्टर्स को एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़ता और स्कूल भी नहीं जाना पड़ता, जिस पे शिनचैन हाँ बोल देता है। फिर हिरोशी बताता है कि जब हम यहाँ से गुजर रहे थे उसको महसूस हुआ था कि यहाँ कोई आम मॉन्स्टर नहीं है, और उसको पक्का यकीन था कि वो उसकी मॉम ही होंगी, क्योंकि शायद उनकी मॉम बहुत ही ख़तरनाक मॉन्स्टर है और शिनचैन जो है मॉन्स्टर्स को सेंस कर सकता है। अब क्योंकि शिनचैन और हिरोशी ने उस लड़की की मदद की थी तो वो लड़की उनको एक रात के लिए यहाँ रुकने को बोल देती है। पर आप तो जानते ही हो शिनचैन की शरारतें, वो उसके बेड पे कूदने लगता है, बोलता है कि मुझे मसाज चाहिए, खाना चाहिए, ये वो। तो फिर वो उनको उन दोनों को उठा के अलमारी में फेंक देती है, यानी कि वहीं जहाँ पे अपना डोरेमोन सोता है वहीं पे उन दोनों को भेज देती है सोने के लिए, और बोलती है कि मैं सिर्फ तुम दोनों को एक ही रात तक के लिए सोने दूंगी, क्योंकि ऑफकोर्स उसके मॉम डैड है घर पे और वो नहीं बता सकती ना कि कोई बच्चा या कोई मॉन्स्टर उनके घर में रह रहा है, तो वो सिर्फ एक रात के लिए रुकने को कहती है। सीन शिफ्ट होता है उस आदमी की तरफ जिसे हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था। हम उस आदमी को नहीं जानते और वो किसी से बात कर रहा होता है, और वो जिससे बात कर रहा है उसको भी हम नहीं जानते। तो वो अजीब सा आदमी जिससे बात कर रहा था वो उससे पूछता है कि क्या तुमने इनफ जानकारी इकट्ठा कर ली? तो कहता है हाँ मुझे पता है, मैं इस बार फेल नहीं होऊंगा, अपना काम पूरा करूँगा। अब इस तरफ शिनचैन की वही सारी फालतूगिरी चल रही होती है, ठीक है, वो उसके स्नैक्स खा जाता है, तो फिर वो लड़की उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन फिर अचानक से शिनचैन का सर का एंटीना खड़ा होता है और फिर हिरोशी पूछता है कि तुमने इस बार किसको सेंस किया है? तो शिनचैन बोलता है कि ये बहुत ख़तरनाक मॉन्स्टर है, और फिर वो दोनों ये बोल के चले जाते हैं कि शायद वो उनकी मॉम है, तो वो ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और पीछे पीछे वो लड़की भी आ जाती है। फिर वो भागते भागते एक घर के पास पहुंचते हैं, जिसके अंदर जाते ही वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो कोई साफ़ सफाई करने वाला ख़तरनाक मॉन्स्टर होता है, ना कि उसकी मॉम। जो इस घर का ओनर होता है वो बहुत परेशान हो रहा होता है, क्योंकि ये मॉन्स्टर उनका सारा सामान फेंक रही होती है, सारा का सारा, कॉमिक्स, फ्लावर पॉट और इवन ट्रॉफीज़ भी फेंक देती है। वो मॉन्स्टर उन सारी चीज़ों को एक बैग में भर रही होती है। अब जो उस घर के मालिक होते हैं, यानी कि जो भी लोग उस घर में रह रहे होते हैं, वो बहुत ही परेशान होते हैं, जिसको देख के अब शिनचैन अपनी वही वाली, यानी कि जो उसने पिछले एपिसोड में टेक्निक का यूज़ किया था, उसी टेक्निक का यूज़ करता है और चुनौती देता है उस मॉन्स्टर को। अब भागते भागते शिनचैन गलती से जो उस मॉन्स्टर का प्लास्टिक बैग होता है उसको फाड़ देता है, जिसमें से सारा सामान निकल जाता है। वो मॉन्स्टर उस बैग को दोबारा भरने की कोशिश करती है, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें छेद है तो उसमें अब सामान भरेगा नहीं, तो वो मॉन्स्टर परेशान हो जाती है, पागल हो जाती है और उस घर से भाग जाती है। शिनचैन कहता है हाँ मैंने बहुत मेहनत करी, ये वाला मॉन्स्टर बहुत ख़तरनाक था, जिस पर वो लड़की कहती है कि तुमने कुछ नहीं किया, बस तुम भाग रहे थे। वो जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो शिनचैन कहता है कि मुझे भूख लग रही है, तो वो लड़की कहती है कि इस बार मैं तुम्हारे किसी भी चाल में नहीं आऊँगी। अब वो जो घर का मालिक होता है वो बहुत खुश हो जाता है और उनको कुछ प्राइज़ मनी देता है, यानी उस लड़की को कुछ पैसे देता है एज अ प्राइज़ के तौर पे। ऑफ कोर्स उस लड़की और शिनचैन ने मिलके इस घर के मालिक की मदद की थी, तो वो उनको प्राइज़ मनी देता है, जिससे जो वो लड़की होती है उसको एक आइडिया आता है। वो लड़की कहती है कि क्यों ना हम जो है साथ में एक टीम की तरह काम करें और बुरे मॉन्स्टर्स को भगाए। बदले में वो लड़की कहती है कि वो लड़की उसको रहने के लिए जगह भी देगी, यानी कि वही उसका अलमीरा, क्लोजेट
और उसको खाना भी देगी। और खाने की बात आ सकती है तो शिनचैन मना कैसे कर सकता है, शिनचैन हाँ बोल देता है। अब यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं, यानी कि हमें पता चलता है उस लड़की का नाम होता है फूमी सकुरा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शिनचैन अलमीरा में यानी कि उसके क्लोजेट में लेटा हुआ होता है। फिर अचानक से जो सकुरा होती है वो गेट खोलती है और कहती है कि चलो अब हमें 4th स्ट्रीट पे मॉन्स्टर से लड़ना है। और हम देखते हैं कि वो दोनों उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। और अब आपको अगर इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। साथ ही साथ अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इन एपिसोड्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।